तो आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइज बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट को लेकर। गाइज यहाँ पे हरियाणा सरकार ने बड़े तोहफे दिए हैं। 2 नए एक्ट हैं जो पास हो गए हैं, अधिसूचना जारी हो गई है। तो इसमें गाइज यहाँ पे हज़ारों नए कर्मचारी शामिल होंगे। और वहीं पर गाइज यहाँ पे 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत जिन्होंने कोर्ट केस किए हुए थे नियमित करने के लिए, तो वो भी गाइज यहाँ पे पक्के होंगे। उनसे भी जुड़ी बड़ी अपडेट आई है। और 8 हफ्ते का समय दिया गया है, यानी कि 56 दिन का टारगेट है जो रखा गया है आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज यहाँ पे देखो गाइज, जिन्होंने यहाँ पे 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत कोर्ट केस किए हुए थे, उनसे जुड़ी बड़ी अपडेट कि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि पुराने नियमितीकरण नीतियों में कवर होने वाले अस्थायी कर्मचारियों को फिलहाल मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। और सुप्रीम कोर्ट से अपील के निर्णय अनुसार इन अस्थायी कर्मचारियों बारे पुनर्विचार है जो किया जाएगा। तो गाइज हरियाणा सरकार के विभागों और बोर्ड निगमों में कार्यरत जिन अस्थायी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित करने के लिए याचिकाएं दायर की थी, हरियाणा सरकार इन्हें फिलहाल जॉब सिक्योरिटी के तहत सेवा सुरक्षित करेगी। और चूंकि इन रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार इन अस्थायी कर्मचारियों बारे पुनर्विचार है जो किया जाएगा। और हरियाणा सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। तो जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने 16 जनवरी 2025 को इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि आज से 8 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्यवाही जो की जाएगी। तो गाइज इनको लेकर 8 सप्ताह का यानी कि 56 दिन का टाइम दिया गया है आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। और वहीं पर हरियाणा सरकार ने द हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 की जानकारी है जो हाईकोर्ट में दी है। तो फिलहाल गाइज जिन कर्मचारियों ने यहाँ पे नियमित करने के लिए याचिकाएं दायर की हुई थी, तो फिलहाल इन्हें यहाँ पे गई जॉब सिक्योरिटी है जो दी जाएगी। और हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 के तहत इन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। और जैसे मतलब यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि इन रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की हुई है। तो अपील के निर्णय अनुसार फिर अस्थायी कर्मचारियों बारे पुनर्विचार है जो वो किया जाएगा। तो नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए जो कि आपके यहाँ पे 2 नए एक्ट पास हुए हैं। तो कॉलेज एक्सटेंशन गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी शिक्षा के गेस्ट फैकल्टी को सेवा सुरक्षा की गारंटी मिली। 58 साल की आयु तक करते रहेंगे काम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। तो गई यहाँ पे 2 नए एक्ट पास हो गए हैं जिनको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। और अब ये 58 साल की आयु तक काम करते रहेंगे। तो देखो गाइज यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर एवं गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी शिक्षा विभाग के गेस्ट फैकल्टी को रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा की गारंटी दे दी है। विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब ये रिटायरमेंट की आयु 58 साल तक सर्विस में बने रहेंगे। और इन कर्मचारियों को चिरायु योजना में स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। और वहीं पर ग्रेजुएटी का भी प्रावधान किया है। महिला कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ दिया जाएगा। और साथ ही अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुकंपा नियुक्ति भी सरकार की नीतियों के अनुसार दी जाएगी। कर्मचारियों के हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। 15 अगस्त 2024 तक 5 साल पूरे करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर इस एक्ट के दायरे में आएंगे। हर महीने 57,700 रुपये का वेतन मिलेगा। वहीं पर तकनीकी शिक्षा में गेस्ट फैकल्टी में विख्यात सहायक प्रोफेसरों के रूप में नियुक्त सभी शामिल होंगे। तो सरकारी कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर व गेस्ट फैकल्टी में ये पात्र होंगे जिसने 30 जून 2023 को या उससे पहले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार PhD की योग्यता प्राप्त की है, ये पात्र होंगे। और इसके अलावा उसका सर्विस का जो समय है 5 साल निरंतर होना चाहिए। वार्षिक कैलेंडर में काम 240 दिन लगातार है जो होना चाहिए। और तकनीकी शिक्षा में ये होंगे पात्र। तो
देखो, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 2001 या सेवा नियम 2019 निर्धारित योग्यता के अनुसार 12 नवंबर 2019 को या उससे पहले नियुक्त हुआ होना चाहिए और नियुक्ति के बाद 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। एक फैकल्टी में एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन काम किया होना चाहिए। और जिन ये पात्र नहीं होंगे जिनकी मतलब 58 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, उसे सेवा सुरक्षा की गारंटी में शामिल नहीं किया गया है। और यदि किसी को अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है या किसी ने पहले इस्तीफा दे दिया है, वो भी मतलब इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। और वहीं पर इससे अब यहाँ पे विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों ने भी उठाई मांग। तो यूनिवर्सिटी में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगातार सेवा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। हुक्ता प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने कहा कि सरकार की तरफ से 243 असिस्टेंट प्रोफेसरों को आश्वासन भी मिला है, तो ऐसे में सरकार बजट सत्र में इनके लिए विधेयक है जो लेकर आ सकती है। तो गाइज, इनके जो विश्वविद्यालय में अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इनको लेकर इनकी जो मांग है वो अवश्य ही पूरी होगी। तो इनको लेकर अब और भी उम्मीदें हैं जो बढ़ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो, विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियमित होने तक जॉब सिक्योरिटी होने की उम्मीद बढ़ी, विजय मलिक। तो गाइस, यहाँ पे जो हुक्ता के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक है, उन्होंने कहा कि कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरार को सेवा सुरक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने पर सरकार का स्वागत करते हैं। सरकार व मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक या अगले विधानसभा सत्र में विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी सेवा सुरक्षा देकर शीतकालीन विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे और प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार की तरफ से नायब सौगात के रूप में यूनिवर्सिटी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरार की तरह सेवा सुरक्षा करने की घोषणा को जल्द पूरा कर अधिसूचना जारी करे, ताकि विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का रोजगार भी सुरक्षित है जो हो सके। और हुक्ता के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम में से जो पूर्ण कार्यभार पर काम कर रहे हैं, वे हरियाणा के विश्वविद्यालयों के संस्थानों विभागों में 1 दशक से अधिक समय से अपनी सेवाएं हैं जो वो दे रहे हैं। तो ये थी गाइस आज की अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलें। धन्यवाद।